संकीर्तन करने से हृदय पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है, मन से कटुता समाप्त होती है। संकीर्तन करने से कहते हैं कि शरीर की और मन की तमाम व्याधाएं दूर होती। इसलिए कभी जब संकीर्तन करा करो तो पूरे मन से सब भूल करके, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। डॉक्टरों के पास भी कम जाना पड़ेगा, दवाइयां भी कम खानी पड़ेगी। और जो चिंताओं में घिरे हुए लोग हैं, जो कहते हैं कि हमें हमेशा चिंता रहती है, परेशानी रहती है, बड़ी दुविधा में रहते हैं, बड़ी चिंताओं में घिरे रहते हैं, बड़ी परेशानी में रहते हैं, उनकी परेशानी भी दूर होगी। क्योंकि ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, राम रसायन तुमरे, तो राम नाम क्या है? एक रसायन है, मन एक केमिकल है। ऐसा केमिकल जो आपके शरीर के भीतर जाता है, जिह्वा के द्वारा मन तक जहां जहां ये रमता है, वहां वहां से समस्त व्याधाओं को दूर करता है। इसलिए रोम रोम में प्रभु को समाहित करके संकीर्तन किया करो। ये वैज्ञानिक कसौटी है, आध्यात्मिक कसौटी के साथ ये वैज्ञानिक कसौटी है कि राम नाम से, प्रभु के नाम से हमारे शरीर के रोग समाप्त होते हैं और मन तो चंगा हो ही जाता है। ये केवल ऐसी कही सुनी बातें नहीं है। आप कभी देखना, जो प्रभु का नाम आनंद से गाता होगा वो कम चिंता में होगा, वो चिंता में नहीं होगा। और ताली बजाने से भी बहुत सारी व्याधाएं कम हो जाती हैं। इसलिए ताली बजा बजा के जोर से संकीर्तन करने को बार बार संत विद्वान कहते हैं कि तालियां बजाते हो। आप कई बार सोचते होंगे ताली क्यों बजवाते हैं? कई प्रतिशत रोग समाप्त होते हैं क्योंकि एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाते हैं। इन हाथों में हमारे शरीर की बहुत सी नाड़ियां, तो जब आराम से आप धीरे धीरे करते हैं तो कम असर होता है। लेकिन जब खो करके प्रभु के संकीर्तन में, ये भूल करके मेरे पड़ोस में कोई बैठा है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा ओहदा है समाज में, लोग क्या कहेंगे, कैसा बावला होके गा रहा है, नाच रहा है, सब भूल करके प्रभु के नाम की धुन में लग जाया करो। ये राम नाम जब पत्थरों को तार सकता है तो प्रभु का नाम हम इंसानों को क्यों नहीं तार सकता? हमारे जीवन की समस्त व्याधाओं को दूर करता है प्रभु का नाम। और ये भूल जाना कि नाम कोई भी हो, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। जिसमें आपकी लगन लग जाए, धुन लग जाए, ऐसा प्यारा नाम आनंद से गाया करो, प्रेममय गाया करो। फिर कष्ट भी आए, मुश्किलें भी आए तो कोई चिंता न होगी। जब प्रभु तेरे चरणों में सिर झुक गया, इस जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सिर झुक गया, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। ऐसा अनमोल नाम है, ऐसा प्यारा नाम है प्रभु का। और इस प्यारे नाम के सहारे राम राम कहते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए, राधा राधा कहते हुए लोगों ने अपने जीवन को धन्य बनाया है, जीवन को सुंदर बनाया है। और इस लोक को भी धन्य बनाते हैं हम, और परलोक को भी धन्य बनाते हैं। सहारा प्रभु के नाम का है। फिर गरीबी भी होगी तो भी गरीबी आपको दुख नहीं देगी, गरीबी में भी आप आनंद ले सकते हो। यही सार है इस कथा का कि प्रभु के नाम पर विश्वास करिए, इतना रमण होकर के कीर्तन करिए, इतना रमण होकर के गाइए कि ये भटकता हुआ मन एकाग्र हो जाए, मजबूत हो जाए। फिर जब विश्वास होगा अपने प्यारे पर, अपने प्रियतम पर, अपने कन्हैया पर, अपने भगवान पर, इष्ट पर, जब विश्वास पूरा होगा
तो फिर चाहे कितनी भी अवस्था विपरीत हो, आप उस विपरीत अवस्था में भी जीने की हिम्मत रख पाओगे। कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी ठोकरें हों, कितनी भी आलोचनाएं हों, याद रखना कभी लोगों के लिए मत जियो, कभी ऐसा सोचकर मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। कभी ऐसा सोचकर मत बोलो कि लोग क्या समझेंगे। कभी दूसरों को प्रसन्न करने के लिए मत जियो कि लोग प्रसन्न होंगे और हम जिंदगी जिए। याद रखना, जिस दिन आप स्वयं से संतुष्ट हो गए, उस दिन आप पूरी दुनिया को संतुष्ट कर सकते हो। बाकी दुनिया को कोई संतुष्ट कर ही नहीं पाया, भगवान राम भी नहीं, भगवान कृष्ण भी नहीं। तो आप ये सोच कर ना कार्य करें कि संकीर्तन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कैसे बावला होके गा रहा है, लोग क्या कहेंगे, ये भूल करके आपकी आत्मा क्या कहती है और आपका परमात्मा क्या कहता है, इस बात की चिंता करके जिंदगी को जीना चाहिए। नहीं तो स्थिति फिर हमारी कैसी होगी, भोलेनाथ और पार्वती जी के जैसी। जैसे वो कथा तो आपने सुनी होगी, नंदी पर सवार होकर के जब वो जा रहे थे तो भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों नंदी पर बैठे हुए हैं और भ्रमण करने निकले बड़े आनंद से, बड़े हर्ष के साथ। जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े तो तुरंत कुछ लोग मिले आगे और कहने लगे, अरे अरे देखो कैसे निष्ठुर लोग हैं, एक बेचारा बूढ़ा सा नंदी और दो दो लोग उस पर बैठे हुए हैं, इनको जरा सी भी दया नहीं आ रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी लोग थोड़ा सा ऐसा कह रहे हैं कि दो दो लोग बैठकर चल रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, तुम बैठी रहो, मैं पैदल चलता हूं तुम्हारे साथ साथ। तो भगवान पैदल चलने लगे भोलेनाथ, और मां पार्वती जी नंदी पर बैठकर जाने लगी। थोड़ी ही दूर चले थे कि वो थोड़ा महिलाओं का, माताओं का झुंड आया और कहती, अरे अरे कैसी बेशर्म महिला है, देखो बेचारा पति पैदल चल रहा है, खुद देखो नंदी पर सवार होकर जा रही है, जरा भी शर्म नहीं है आजकल तो। अब माता पार्वती सोचती हैं कि थोड़ा शर्म तो आ रही है, ऐसा बोल रही हैं। तो कहती है, भोलेनाथ आप ऐसा करो, आप बैठो, मैं पैदल चलती। और भोलेनाथ बैठ गए। अब भोले बाबा नंदी पर बैठे, माता पार्वती पैदल पैदल चल रही। तो कुछ ही दूर पर कुछ पुरुष वर्ग मिला, बड़े बूढ़े बुजुर्ग कहते, अरे अरे देखो कैसी सुकुमारी सी राजकुमारी, कैसे कोमल कोमल इसके पांव, और वो तो पैदल चल रही है और ये हट्टा खाटा, बताओ नंदी पर बैठा है, तनिक भी इसको लज्जा नहीं आती। अब माता पार्वती भी उतर गई, सोचती हैं ऐसा करते भोलेनाथ दोनों पैदल चलते, नंदी को साथ साथ लेकर चलते हैं। लोग कहें तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि अधिकांश लोग जीते ही उसके लिए हैं कि लोग कहेंगे हम वैसा करेंगे, लोग खुश हो जाएं, वो खुश हो जाए, वो खुश हो जाए, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ज्यादा हंस नहीं पाते लोग, अरे लोग क्या कहेंगे कितना जोर से हंसता है। रो भी नहीं पाते, लोग क्या कहेंगे पुरुष होके रोता है। अपने मन की बात कह भी नहीं पाते, लोग क्या कहेंगे। दोनों ही उतर गए और दोनों पैदल पैदल चलने लगे। तो आगे और कुछ लोग मिले और वो कहते हैं, देखो बावले लोगों की कमी इस दुनिया में है नहीं, जब कोई साधन है तो पैदल क्यों जा रहे हो, मूर्खों की कमी नहीं इस दुनिया में। देखो साधन है, नंदी है, उस पर बैठ के जाना चाहिए, पैदल पैदल जा रहे, बताओ भैया। अब पार्वती जी और भोलेनाथ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब तो करके देख लिया, सब करके देख लिया, लेकिन लोगों ने तो कुछ न कुछ कहा। अब भोलेनाथ बोलते हैं, देवी जैसे पहले बैठे थे अब वैसे ही बैठ के जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। और दोनों फिर से बैठ गए और यात्रा पूरी करी। तो ये दुनिया, कुछ भी करोगे तो कुछ न कुछ कहेंगे, कुछ भी कर लेना। जियोगे तो कहेंगे कैसे जी रहे हैं, मर भी जाओगे तो कहेंगे कायर था मर के चला गया। इसलिए जीवन में
ऐसा सोचकर नहीं कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। जीवन को ऐसे जियो कि जीवन से तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है और तुम्हारा परमात्मा प्रसन्न है। बाकी किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई तो आपको तोहफा देगा, कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई आपके लिए बड़ी तारीफें करेगा, ये सोचकर नहीं। कोई आपकी आलोचना करेगा, निंदा करेगा, ये भी सोचकर नहीं। न आलोचना को न प्रशंसा को, इन दोनों बातों को छोड़ करके अपनी आत्मा में जो रमण करता है वही ठाकुर का प्रेमी होता है, वही भक्त होता है। फिर वो हर स्थिति में खुश रहता है। जैसे भागवत कथा में एक बड़ी प्यारी कथा आती है सुदामा जी महाराज की। वो सुदामा जिसके पास कुछ नहीं है, गरीबी अवस्था है, लेकिन ऐसा स्वाभिमानी है कि फटी धोती है पर किसी से मांगता नहीं है। जो है वो स्वीकार, जो परमात्मा ने दिया वो स्वीकार। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जब दिया है जो, तो उसमें आनंद मनाओ, ऐसा सोचकर सुदामा जी जी रहे हैं। पर कई बार स्थिति बड़ी विपरीत हो जाती है। जब तक तो ठीक है कि सुदामा फटी धोती में है, सुशीला भी उनकी पत्नी एक फटी सी धोती में उसी को सिलती है, उसी को पहनती है। लेकिन उसके बाद ऐसा समय था कि कोई कोई दिन होता था कि सभी लोग भोजन करते थे प्यार से, उनके बच्चे भी, सुदामा और सुशीला। लेकिन कोई दिन ऐसा होता था कि दोनों पति पत्नी भूखे रहते थे, केवल बच्चों को भोजन मिल पाता था, उतना ही मिलता था। संतोषी ब्राह्मण था, जो मिल जाए उसमें खुश था, उसको स्वीकार्य था, कभी मांगता नहीं था कि मुझे इतना ही क्यों मिला और चाहिए। ऐसा संतोषी ब्राह्मण। कभी कभी ऐसा दिन होता कि सभी भोजन करते, पर कोई दिन ऐसा होता कि केवल बच्चे भोजन करते। कोई कोई दिन ऐसा होता कि दोनों समय भोजन मिलता, पर कोई कोई दिन ऐसा होता कि एक ही समय भोजन मिलता था। और कभी कभी तो ऐसा समय आ जाता था कि केवल पानी पी करके, प्रभु का गुणगान करके संतोष करना पड़ता था। बच्चों के सामने कैसे कहे सुशीला कि आज घर में अन्न का दाना नहीं है, तो सुशीला कहती थी कि बच्चों आज बहुत सुंदर दिन है, आज का बहुत महात्मा है, इसलिए आज हम सब मिलकर व्रत रहेंगे। ये नहीं कह सकती कि आज अन्न नहीं है घर में, बच्चे भूख से बिलखने लगेंगे। वो साधन ढूंढा के ये कहूंगी कि व्रत रखेंगे तो बच्चे व्रत के नाम पर थोड़ा संतुष्ट रहेंगे। जल पी करके बच्चे एक दिन रहे, 2 दिन रहे, लेकिन कितने दिन रहते? कभी कभी तो कई कई दिन भूखे निकल जाता, कई कई दिन।